भगवान शिव और माता पार्वती की कथा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र कथाओं में से एक है। यह कथा प्रेम, तपस्या, भक्ति और दिव्य शक्ति से भरपूर है। माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन केवल एक दाम्पत्य संबंध नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन स्थापित करने वाला है। इस कथा के विभिन्न पहलुओं को समझने में हमें आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का मार्ग मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सनातन दर्शन में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारी ये रोचक कहानी और लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कथा है माता पार्वती और भगवान शिव की रोचक कथा। तो इस कथा को सुनने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माता पार्वती का पूर्व जन्म माता सती के रूप में हुआ था। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने इस अपमान को देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने वीरभद्र को उत्पन्न करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। सती का आत्मदहन के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में चले गए और संसार में विमुख हो गए। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को खो दिया था, लेकिन उनका प्रेम अटूट था। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस बार हिमालय राज और माँ रानी मैना की पुत्री बनी। वे जन्म से ही शिव भक्ति थी और बचपन से ही शिव से विवाह करने का संकल्प कर चुकी थी। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उन्होंने घोर तपस्या की। वर्षों तक वे केवल पत्ते खाकर जीवित रहे और अंत में उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवता और ऋषिगण भी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति को देखकर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती के पास आए और कहने लगे, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? शिव कोई योग्य वर नहीं है। वे मुंड माल पहने रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। औघड़ और सन्यासी हैं। वे गृहस्थ जीवन के लिए योग्य नहीं है। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम में अड़ी रही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, भगवान शिव ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिव का हृदय परिवर्तन और विवाह। माता पार्वती की दृढ़ता और भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को हिमालय राज के पास भेजा और पार्वती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारी शुरू कर दी गई। भगवान शिव अपनी बारात लेकर कैलाश से आए। उनकी बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण, यक्ष, राक्षस और देवताओं से सजी यह बारात एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। जब माता पार्वती की माता रानी मैना ने शिव का औघड़ रूप देखा तो वे भयभीत हो गई और विवाह से इनकार करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं बल्कि सृष्टि के संरक्षक भी हैं। वे साक्षात परम ब्रह्मा है। यह सुनकर माता मैना शांत हुई और भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती का गृहस्थ जीवन कैसा था? तो विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत आनंदमय था। इस दौरान उन्होंने भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश को जन्म दिया। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच कोई
कई रोचक घटनाएं घटित हुई। एक बार माता पार्वती ने शिव से अनुरोध किया कि वे अपना सौम्य रूप धारण करें और सुंदर वस्त्र पहने। भगवान शिव ने यह स्वीकार कर लिया और एक अद्भुत दिव्य रूप धारण किया, जिसे देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक अन्य कथा में माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक पुत्र को जन्म दे। भगवान शिव ने अपनी ऊर्जा से एक बालक को उत्पन्न किया, जो बाद में भगवान गणेश कहलाए। शिव पार्वती का प्रेम और संवाद। शिव पार्वती का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक था। वे हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे। शिव योग और वैराग्य के प्रतीक थे, जबकि पार्वती भक्ति और प्रेम की मूर्ति थी। उनके बीच कई रोचक संवाद हुए, जिन्हें शिव शक्ति संवाद कहा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कई गुण प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर भगवान शिव ने विस्तार से दिया। ये संवाद शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। तो शिव और पार्वती की लीलाओं का वर्णन करते हैं। गणेश जन्म और शिव का क्रोध। माता पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक को जन्म दिया और उससे द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। जब भगवान शिव अंदर जाने लगे तो बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर क्रोध होकर भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती ने यह सब देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुई। तब भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने के लिए एक हाथी का सिर लगाकर उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो उससे पहले आपको आमंत्रित किया जाएगा। तो अब चलते हैं शिव का अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करते हैं। माता पार्वती ने शिव से अनुरोध किया कि वे सदैव उनके साथ रहें। तब भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर स्त्री का था। यह रूप दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो हमें इस कहानी में यह बताया गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कथा केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती की तपस्या से हमें धैर्य और संपूर्ण की शिक्षा मिलती है, जबकि भगवान शिव का वैराग्य हमें त्याग और संतुलन की महत्ता सिखाता है। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन है, जो सृष्टि पालन और संहार का संचालक करता है। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।